इस सूरत हाल में उनकी जो सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाली अदायगियाँ हैं, क्या वो भी मुतासिर होने जा रही हैं? क्या क्या चीज़ें मुतासिर होंगी और क्या नुकसान होगा और किस तरीके से इसमें से निकला जाएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिका में शटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि सेनेट से बिल मुस्तरद हो गया है, जिसके बाद इस वक्त 400 के करीब ऐसे वफाकी एजेंसीज़ हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद हो गई हैं। मतलब लोगों को, मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलना भी बंद हो जाएंगी और ये शटडाउन अब कब तक चलता है, इस हवाले से अभी किसी को कुछ मालूम नहीं है। वाइट हाउस अपने मुखालिफिन को इसका ज़िम्मेदार करार दे रही है। 60 वोट दरकार थे लेकिन हुकूमत के पास 53 थे, इस वजह से वहाँ से ये बिल मुस्तरद हो गया है और एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर ये बिल मुस्तरद हुआ है वहीं पर कुछ सवालात भी उठ रहे हैं और ख़ासकर वो लोग जो मुझसे पर्सनली मुझसे मैसेज कर कर के पूछ रहे थे कि क्या इस सूरत हाल में उनकी जो सोशल सिक्योरिटी से मिलने वाली अदायगियाँ हैं, क्या वो भी मुतासिर होने जा रही हैं। तो आज के इस वीलॉग में आपके सवाल का जवाब भी देते हैं और आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें मुतासिर होंगी और क्या नुकसान होगा और किस तरीके से इसमें से निकला जाएगा। सबसे पहले तो जैसे ही नया माली साल 1 अक्टूबर को शुरू हुआ, बिल मुस्तरद हो गया और उसके बाद ये शटडाउन शुरू हो गया है और हुकूमत के पास अब जो है वो कहते हैं कि वो पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है और इसलिए ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। माजी में भी ये हो चुका है। 1981 से लेके अब तक 14 मरतबा जुज़वी शटडाउन हुआ है। सबसे तवील जो शटडाउन है वो प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला दौर था, जब 2018 में और 2019 में जब उनका जो पहला दौर था उसमें 35 दिन तक ये जारी रहा था और उसके बाद इस मसले का हल निकाला गया था और अब देखते हैं कि ये कब तक चलता है। शटडाउन का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ मुझसे, क्योंकि लोगों ने पूछा था कि ये शटडाउन का आखिर मतलब क्या है, कि किस बला का नाम है। तो दोस्तों, ये शटडाउन जो है बहुत से जो वफाकी इदारे हैं और वो प्रोग्राम हैं जो इस शटडाउन के बाद बंद हो जाते हैं और लाखों सरकारी मुलाजमीन को बग़ैर तनख्वाह के घर भेज दिया जाता है या वो बग़ैर तनख्वाहों के काम कर रहे होते हैं। ख़ासकर जो ज़रूरी शोबे हैं जिसमें फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो काम तो करते रहते हैं लेकिन उन्हें भी तनख्वाहें जो हैं वो ताख़ीर से मिलती हैं, बाद में मिलती हैं। तो ये वो शटडाउन है जो इस वक्त शुरू हो चुका है। अब जो सोशल सिक्योरिटी पे जो हमारा बुनियादी सवाल है, जो आप दोस्तों ने मुझसे पूछा है, तो उसका मैं जवाब आपको दे देता हूं कि सोशल सिक्योरिटी पर इसका असर क्या है। अब सोशल सिक्योरिटी की क्योंकि अदायगियाँ होती हैं और हर माह होती हैं और बहुत से लोग वो लोग हैं जो इसी के ऊपर इन्हसार करते हैं, जिनका ब्रेड एंड बटर यही है और जिनकी लाइफ लाइन है। इससे मुनासिब कोई लफ्ज़ हो नहीं सकता था जो मैं इस्तेमाल करता। तो ये वो चीज़ है, लोग इसी के ऊपर इन्हसार करते हैं, वो अदायगियाँ आती हैं तो अपना वो रोज़ का जो निज़ाम है वो चलाते हैं। लेकिन जब ये रुक जाएगा तो वो सोचे उन लोगों का क्या हाल होगा जो पेंशनर्स हैं, रिटायर अफराद हैं, जो टोटली इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी का बजट वो क्या है, कहाँ से आता है और कैसे आता है। सबसे पहले तो मैंडेटरी स्पेंडिंग है जनाब, जिसको हम लाजमी अखराजात कहते हैं, ये वो उसमें आता है। सोशल सिक्योरिटी का बजट मैंडेटरी स्पेंडिंग में आता है और उसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम सालाना बजट या कांग्रेस की मंजूरी पर इन्हसार नहीं होता। जो एनुअल बजट होता है उसके ऊपर इन्हसार नहीं करता, कांग्रेस की मंजूरी के ऊपर इन्हसार नहीं करता। यही वजह है कि जो रिटायर्ड अफराद हैं या फिर डिसेबल लोग हैं, वो लोग जो इसके बेनिफिट हासिल कर रहे हैं और ख़ासकर सप्लीमेंट्री सिक्योरिटी इनकम की जो अदायगियाँ हैं वो इन तमाम अफराद को जारी रहती हैं। तो इससे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आपकी अदायगियाँ जो आपके टाइम पीरियड आपको दे दिया गया है उस पर आपको ये रहेंगी। अब मतलब आपसे जो सोशल सिक्योरिटी आप हासिल कर रहे हैं, जो अदायगियाँ हासिल कर रहे हैं, वो आपको माहाना अदायगी के वक्त आपको मिलती रहेंगी, चाहे हुकूमत ही बंद क्यों ना हो जाए, क्योंकि इसका बजट और कांग्रेस की मंजूरी से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इसके कुछ वो कहते हैं कि असरात भी पैदा होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल हैं जो सामने आएंगे, जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो लोग जो फ़र्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी के लिए अपनी दरख्वास्त देना चाहते हैं या अप्लाई कर रहे हैं, अपनी दरख्वास्त के अमल को वो मुकम्मल करना चाहते हैं, तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। पुराने लोग
जो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं उनको तो नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता वो लोग इससे नुकसान उठा सकते हैं या फिर मुतासिर हो सकते हैं, ये मुनासिब लफ्ज़ होगा। जो लोग पहली बार इस सिस्टम में आना चाह रहे हैं, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि जब शटडाउन होता है तो अमला जो है वो कम काम पर होता है, कम अमला हो जाता है और फाइलें जो हैं वो ज़ाहिर आगे नहीं बढ़ती, काम नहीं होता और नए केसेस का एक बैकलॉग बढ़ जाता है। वो लॉग जब बढ़ता है तो उससे डेफिनेटली आपका जो केस है वो पीछे चला जाता है, तो आप मुतासिर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अगर तो आप न्यू हैं, इस सिस्टम में आ रहे हैं तो होना है। अब कुछ इदाद शुमार हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ख़ासकर वो जो हेल्थ कवरेज के लिए हैं। तकरीबन 24 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में हेल्थ कवरेज ले रहे हैं इसी प्रोग्राम के ज़रिए। तो आप सोचिए कि अगर इनको ये रकम नहीं मिलती है तो फिर उनके लिए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो इसलिए इसको बजट और कांग्रेस की मंजूरी के बगैर रखा गया। इसका अपना एक पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार से ही ये चल रहा है। और अगर जो अफोर्डेबल केयर एक्ट पर इंसार करते हैं, जो शट डाउन की सूरत में ख़तरे में पड़ सकती है। अब सोशल सिक्योरिटी के जो मौजूदा जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं बुज़ुर्ग अफराद, उनकी तादाद इस वक्त करोड़ों में है और ये अमेरिका के सबसे बड़ा जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में शुमार इसका होता है। तो इसलिए इसका शट डाउन होने का मतलब ये है कि लाखों करोड़ों लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ख़ासकर वो लोग जो डिपेंडेंट हैं, फुली इन्हिसार कर रहे हैं, उनके लिए तो इसमें मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये वो अपडेट थी जो आपकी जानिब से पूछी जा रही थी। तो मैंने कहा कि शट डाउन का जैसे ही अनाउंसमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि अब शट डाउन लग चुका है। अब मालूम नहीं है कि ये कब तक चलता है, कब कंप्लीट होगा। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं ये जो आपके सामने रखी हैं और साथ ही साथ कुछ मैं एक दो चीज़ गुजारिशात और भी आपसे कर देता हूँ कि देखें, हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो रिसर्च बेस होता है। हम आपके लिए बड़ी मुश्किल से चीज़ें ढूंढते हैं, कभी को ऊंच नीच हो जाती है तो खुदारा उसको एक वो ह्यूमन एरर समझ के माफ़ कर दिया कीजिए कि यार ये इंसान है, गलती हो सकती है। लेकिन कोशिश ये होती है कि अपनी ईमानदारी के साथ आपके लिए वो मैं चीज़ निकाल के लाऊं जिससे किसी का फ़ायदा हो। और देखें, हम इंसान हैं, किसी का अगर हम कोई फ़ायदा करेंगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला फिर हमें भी उसका जो है अजर देगा। तो आप भी कोशिश किया कीजिए कि अपने इर्द गिर्द लोगों को, दोस्तों को देखते रहा करें, उनको ज़रूर को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश किया कीजिए। अगर किसी का कुछ छोटा मोटा फ़ायदा हो जाए तो उसको ज़रूर फ़ायदा दीजिए। तो दोस्तों, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि अगर वो कहते हैं कि हुकूमत भी बंद हो जाए तो सोशल सिक्योरिटी की जो मौजूदा अदायगी है वो जारी रहेंगी, लेकिन नए एप्लीकेंट वो मुतासिर हो सकते हैं। तो इसलिए आवाम सब के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो बर वक्त आगाही है, वो हम आपको दे देते हैं। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में फर्दर इस पर अपडेट आपके सामने लेके आएँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।